श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। आत्मदर्शन अमृतवाणी 1794। यहाँ जितना मिलता जाए उसे स्वीकार करते जाएं, इससे आगे कोई इच्छा ना करें। यह भगवान का दिया हुआ होता है। जो जिस लायक जैसे होता है उसे वैसा उतना मिल जाता है। अब दूसरे से ईर्ष्या करके लोभ लालच ना बढ़ाएं, वरना जो है वह भी समाप्त हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, हमारी तपस्या का कोई नतीजा ना निकलेगा। जहाँ दूसरों को सहारा देना है वहाँ दूसरों से द्वेष ईर्ष्या। वाणी 1795। भगवान का सच्चा भक्त तो कभी धन ऐश्वर्य की बात सोचता ही नहीं। वह तो केवल एक बात सोचता करता है कि मैं हूँ और मेरे प्रभु हैं। धन ऐश्वर्य तो मेरे प्रभु के पास रहे। जिसको उनकी ज़रूरत होगी वही प्रभु से ले लेगा। इस तरह भगवान से जिसका संबंध ना हो वही धन संपत्ति में रीझेगा, क्योंकि धन संपत्ति प्राप्त करके व्यक्ति स्वतः ही परमात्मा को भुला बैठता है। इन नश्वर साथियों के खेल में रीझ जाता है। वाणी 1796। अपनी जरूरत भर की पूंजी ठीक है, आगे कुछ रहे तो एक भार ही होगा। उसकी सुरक्षा की चिंता होगी। खर्च करने में बहाने ढूंढे जाएंगे। परिवार का विस्तार होगा। कुछ समय व्यर्थ में खर्च होगा। हमें तो अपना समय सार्थक बनाना है, ना कि व्यर्थ में गुजारना है। वाणी 1797। राका बांका पति पत्नी थे, जो नित्य जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में बेचकर जीविका चलाते थे। एक दिन रास्ते में एक मोहरों से भरी थैली पड़ी थी। राका ने देखा तो मिट्टी से उसे मूंदने लगा। बांका ने देखा तो कहा, आप इसे मिट्टी से क्यों ढक रहे हैं? राका ने कहा, कुछ नहीं, ऐसे ही। राका के अंदर यह संकोच था कि कहीं बांका उनसे आकर्षित ना हो जाए। पर बांका ने कहा, मिट्टी से मिट्टी को क्यों ढक रहे हैं? बांका राका से कहती है, लगता है अभी तुम्हारी दृष्टि में मिट्टी और स्वर्ण अलग अलग हैं। तब राका ने कहा, तुम धन्य हो, तुम तो मुझसे भी आगे हो गई। वाणी 1798। एक दिन जंगल में बारिश हो रही थी। लकड़ियों के गट्ठे बंधे हुए थे। राका बांका निराश होकर खाली हाथ वापस आ गए। उन्होंने आपस में कहा, चलो आज व्रत हो गया। पर रात्रि में प्रभु ने स्वतः ही थाल सजाकर उनकी कुटिया में प्रवेश किया। प्रभु को अपने लिए इतना परेशान जानकर रात्रि में ही उन्होंने वह कुटिया छोड़ दी। धन्य है ऐसे प्रभु भक्तों को। वाणी 1799। जो परमात्मा का हो गया, उसको कुछ भी मिल जाए या ना मिले, यह सब उसे मंजूर होता है। चाहे जितने दिनों का उपवास हो जाए या शरीर चला जाए, उसकी परवाह उन्हें नहीं होती। अब शरीर संसार कारोबार सब कुछ प्रभु का है। रह जाए तो ठीक और चला जाए तो ठीक। जो रह जाए वह तो एक बहुमूल्य चीज़ है, प्रेम भक्ति प्रभु का नाम। इसके आगे भक्त को सेवक को कुछ चाहिए ही नहीं। अगर कुछ चाहिए, अभी जुड़ा हुआ है, तब तो अभी पूर्ण शरणागति नहीं हुई। जहाँ प्रभु का स्मरण जवान पर आ जाता है, बस आ जाता है। वहाँ सारे संबंध सारी चाहना एकदम समाप्त हो जाती है। वाणी 1800। जिसका इरादा पक्का हो गया है कि कुछ भी हो, मुझे तो इसी जन्म में अभी ही परमात्म तत्व बोध प्राप्त करना है, वह कभी भोजन रहन सहन
व्यर्थ की बातों में टिक नहीं सकता। जो जीवन के बहुमूल्य समय को सारहीनता में गुजार देता है, उसकी तरह का हिंसालु और कौन होगा। वाणी 1801। जिसके मन में केवल एक ही बात बैठ चुकी है, वह कहीं भी किसी भी बात को सुनेगा नहीं, क्योंकि अनावश्यक बातें सुनने से उनकी प्रतिक्रिया भी होगी। तब ना जाने कितना समय व्यर्थ में गुजर जाएगा। और यदि कोई बात हमारी रुचि के विरुद्ध हुई तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों, तमाम ऐसी धारणाएं, कल्पनाएं उठती रहेंगी। फिर जिन बातों से आध्यात्म का कोई संबंध ही नहीं, उन बातों में समय गुजारने से जीवन का बड़ा अंश ही नष्ट होगा। वाणी 1802। एक परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य दृढ़ होना ही मनुष्य के जीवन को सफल कर देता है। इसके बाद वह स्वतः ही ऐसे साधन ढूंढने लगता है जिससे शीघ्र ही जीवन सफल हो। जैसे एक वैद्य जहाँ भी पहुँचेगा वहीं जड़ी बूटियों का संग्रह करता है, ना कि वह कागज किताब का संग्रह करेगा। वाणी 1803। जिसकी धारणा पूर्ण शुद्ध हो चुकी है, वह कहीं भी दुर्जनों के बीच अपना समय खराब नहीं करता। वहाँ तो केवल एक ही लय लगी रहती है कि कितनी जल्दी मेरा कार्य पूर्ण हो। दुर्जन की संगति से तो सत्य में कहीं असत्य की छाया पड़ने की संभावना रहती है। पर कभी कभी ऐसा होता है जब दुर्जन भी महापुरुषों के संग से सद्विचारों वाले हो जाते हैं। वाणी 1804। एक एक तिनका जोड़कर पक्षी अपना घोंसला तैयार कर लेता है। एक एक पैसा जोड़कर लोभी व्यक्ति बैंक में लाखों करोड़ों रुपए जमा कर लेता है। एक एक बूंद पानी से सागर भर जाता है। इसी तरह एक एक छोटी बात से व्यक्ति ज्ञानी वक्ता हो जाता है। पर सब अपने अपने कार्य में जुटे ही रहते हैं, पूरी लगन श्रद्धा से। तभी लक्ष्य पूरा होता है। ऐसा नहीं थोड़ा अभी, थोड़ा अगले साल और थोड़ा अगले जन्म में। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम।